नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के गृह मंत्रालय के फैसले पर सियासत जोर पकड़े हुए है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इसे देश के संघीय ढांचे पर हमला माना जा रहा है। साथ ही नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की है। तो दूसरी तरफ पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री परगट सिंह ने भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तमाम राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही हैं जहां जहां पर यह लागू हो रहा है। दूसरी तरफ बीएसएफ ने एक बयान जारी करके तारीफ की है इस बात की और कहा है कि इससे सीमा पार से जो अपराध हो रहे हैं उन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और ये संघीय ढांचे के ऊपर सीधा आघात है, कुठारा आघात है। हथौड़ा लेके भारत के संविधान के ऊपर हमला किया गया है। एक समानांतर पुलिस व्यवस्था पंजाब में बनाने की कोशिश की जा रही है। जो धाराएं हैं बीएसएफ के कानून की, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर असम या पश्चिम बंगाल के संदर्भ में उसका क्या मतलब है वो प्रदेश बता सकते हैं, पर जहाँ तक पंजाब का परिप्रेक्ष्य है, अगर आप अटारी वाघा बॉर्डर पे खड़े हैं तो 50 किलोमीटर का मतलब ये कि अमृतसर शहर और उससे आगे सारा इलाका एक उदाहरण के तौर पर बीएसएफ की गिरफ्त में आता है। तो ये अध्यादेश वापस लिया जाना चाहिए, तुरंत लिया जाना चाहिए। और अगर अध्यादेश वापस नहीं होता है, पंजाब सरकार को धारा 131 जो संविधान की है उसके तहत ओरिजिनल सूट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में इसको खारिज करवाया जाना चाहिए। इमीडिएटली इनको ये ऑर्डर विड्रॉ करना चाहिए। जितनी पिछले समय में ड्रग्स आई है वो कहाँ से आई है, वो कौन सी बंदरगाह से आई है, ये आप सबको पता है। 3000 किलो जो ड्रग है वो किसकी पकड़ी गई है, उसके ऊपर तो कोई बोलता नहीं है। आपके मेंबर पार्लियामेंट सवाल खड़े कर रहे हैं और मेंबर पार्लियामेंट सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार को कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए। भाई हम बैठ के डिस्कशन करके सरकार से और पार्टी से जो भी हमें रूपरेखा तय करनी पड़ी हम करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया है। अब इन राज्यों में बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते 50 किलोमीटर तक के इलाकों में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कर सकेगी। मतलब ये कि अब बीएसएफ के अधिकार लगभग पुलिस के बराबर हो जाएंगे 50 किलोमीटर के दायरे में। आसान भाषा में समझने के लिए कहें तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र में अपनी कार्रवाई कर सकती है। और कहा जा रहा है कि जो मौजूदा हालात हैं बॉर्डर पर, अब तालिबान है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के साथ जो हालात हैं उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र किन किन राज्यों में कितने किलोमीटर तक है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक पंजाब 50 किलोमीटर, बंगाल और असम में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर 15 से 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। जबकि गुजरात में दायरा जो था वो 80 किलोमीटर था, मतलब कहीं ज्यादा, और उसे घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया है, जो कि पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी होगा। वहीं राजस्थान में यह दायरा पहले की तरह ही 50 किलोमीटर रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में यह दायरा घटाकर 80 से 20 किलोमीटर पीछे कर दिया गया है। तो ये तमाम राज्य हैं जहां आप बीएसएफ के अधिकार जो है वो देख रहे हैं कि कहां तक बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र है। पूर्वोत्तर के राज्यों में 20 किलोमीटर कर दिया गया है। गुजरात में 80 किलोमीटर था, उसे घटा के 50, राजस्थान में पहले से ही 50 और अब पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी इसे 50 किलोमीटर कर दिया गया है अधिकार क्षेत्र का दायरा। हमारे साथ हमारे संवाददाता और खास पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोहित चहल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही मेरे साथ न्यूज रूम से संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी हैं। गुजरात अहमदाबाद से हमारे साथ भूपेंद्र सिंह है और चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी ही देर में विशाल एंग्रीश, हमारे संवाददाता। अपने सहयोगियों के पास जाऊं उससे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलूंगी, पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। अर्शप्रीत, गुजरात में पहले से ही ये था, इसे कम किया 80 से 50 किया, राजस्थान में पहले से ही था। बीएसएफ इसका स्वागत कर रही है, वो कह रही है कि सीमा पार से जो अपराध है उस पर लगाम लगाने में इससे मदद मिलेगी। सरकार भी सुरक्षा का हवाला दे रही है, खासतौर से अफगानिस्तान में जो तालिबान की सत्ता है और जो हालात बने सीमा पर उसके मद्देनजर। तो फिर क्यों इसे आप सुरक्षा से ना जोड़कर राजनीति से जोड़ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? जी
अर्शप्रीत, देखिए, पहली बात तो ये है, अगर किसी के घर में कोई दिक्कत होती भी है ना, तो वो पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, बात को समझती है, अंडरस्टैंड करती है और कार्रवाई करती है। घर पे कब्जा नहीं कर लेती अगर कोई हेल्प मांगता भी है तो। दूसरी बात, अगर आधे पंजाब पे इन्होंने कब्जा कर लिया है, तो ना तो स्टेट्स की जरूरत है, ना कानून की जरूरत है, ना संविधान की जरूरत है, ना स्टेट लिस्ट की जरूरत है, और ना ही इलेक्शंस की जरूरत है। साहब, सब कुछ कैंसिल कर दो और डिक्लेयर कर दो ओपनली कि तानाशाही चलेगी, डिक्टेटरशिप लेकिन वेस्ट बंगाल में तो इलेक्शंस नहीं है। चलिए, मैं रोहित चहल को एक मौका देती हूँ, जवाब देंगे। रोहित, इनका जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि आप कब्जा कर रहे हैं राज्यों पर। मैं एक कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, सेक्शन 139 बीएसएफ एक्ट 1968 का कहता है कि स्टेट को कंकरेंस में लेना पड़ता है। बीएसएफ एक्ट कहता है कि स्टेट की रजामंदी, स्टेट की कंसेंट जरूरी है। ओके अर्शप्रीत, इसका जवाब हम रोहित चहल से ले लेते हैं। रोहित, लगातार राज्य सरकारें पश्चिम बंगाल और पंजाब की बहुत मुखरता से आरोप लगा रहे हैं कि आप हमारे अधिकार क्षेत्र में दखल कर रहे हैं, और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये है कि सेक्शन 129 नहीं 139 इनकी जानकारी में 139 का साहब, 139 का, सॉरी डोंट मिसकोट मी, 139 का है साहब। केंद्र सरकार के पास पावर है कि जिस तरीके से संवैधानिक दायरे के अंदर, मैं फिर संवैधानिक दायरे के अंदर बीएसएफ का जो दायरा बढ़ा सकते हैं। देखिए, राजस्थान में भी आपने बताया 50 किलोमीटर है, गुजरात में भी 50 किलोमीटर है, पंजाब में भी कर दिया। तकलीफ किस चीज की हो रही है? महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि इनके मुख्यमंत्री जो है पंजाब के चन्नी जी, उनका ऑफिशियल फेसबुक पेज ये बताता है, वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलते हैं और क्या कहते हैं, वो लिखते हैं कि अमित शाह जी से रिक्वेस्ट किया कि इंटरनेशनल बॉर्डर सील किया जाए, ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, वेपन्स जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर इनकी मांग को माना जा रहा है। उसके अलावा देखिए, अमरिंदर सिंह जी ने भी तारीफ करी है, ये कहते हैं अमरिंदर सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह जी आप इसको सीलिंग कहते हैं, पंजाब आधा देख रहा है, इसको सीलिंग कहते हैं। मैंने आपको सुना बड़ा ध्यान से, आप सुन लीजिए, पेशेंस रखिए 5 मिनट। आप गलत कोट कर रहे हैं, इसको सीलिंग नहीं कहते साहब, इसको कब्जा करना कहते हैं। यही लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं, एयर स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं भारतीय सेना से। ये सड़क छाप गुंडा करते आर्मी चीफ को, इनके सतीश दीक्षित, इनके सांसद, दिल्ली के जो सांसद थे पूर्व, जिस तरीके से आदमी को झूठा बता देते हैं, ये किस तरीके के मान सकते थे? बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी बता दे, इसमें ठीक। मैं चंडीगढ़ चलती हूँ, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पंजाब में काफी इस पर राजनीति हो रही है। संजीव के पास भी चलूंगी न्यूज रूम में, लेकिन विशाल एंग्रिज के पास चलना इस वक्त जरूरी है चंडीगढ़ से, क्योंकि सबसे ज्यादा इस पर अगर विरोध हो रहा है इसका, तो पंजाब की सरकार कर रही है। लेकिन हमने, विशाल, एक तरफ चन्नी इसका विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह इसकी तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीमा पार से अपराध रुकेगा। देखिए, आज ही जो चमनी कैबिनेट के शीतल, जिस तरह से आज पूरी जो राजनीति है इस मामले पर गरमाई भी हुई है, और यही कारण था कि जो चन्नी कैबिनेट के मंत्री हैं प्रगट सिंह, तो उन्होंने सीधा सीधा इशारा कर दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर और बीजेपी के ऊपर के दोनों की साजिश है। लेकिन वहीं पर जो राजनीति है पूरी तरह गरमाई भी हुई है। इस समय मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गवर्नर हाउस के बाहर है, क्योंकि गवर्नर हाउस का जो हर एक रास्ता सील कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर धरना चल रहा है, जहाँ पर श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल मौजूद हैं, बिक्रम सिंह मजीठिया यहाँ पे मौजूद हैं और कई कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि इससे पहले अकाली दल का जो हेडक्वार्टर था उसको पूरी तरह सील कर दिया गया था, किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन दूसरे रास्तों से होते हुए बिक्रम मजीठिया की टीम और सुखबीर सिंह बादल की टीम यहाँ पे पहुंचने में कामयाब हो गई, और सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि बिक्रम सिंह मजीठिया जो लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने ऐसी साजिश रची है जिसमें पठानकोट से लेके अबोहर फाजिल तक के जो शहर हैं वो सारे के सारे इसकी चपेट में आ चुके हैं। और वहां पर चाहे वो अमृतसर शहर हो, चाहे गुरदासपुर हो, चाहे फाजिलका हो, फिरोजपुर हो, तरन तारण हो, सारे के सारे जब बीएसएफ के अंडर आ जाएंगे तो कहने का साफ अभिप्राय है कि पूरी तरह से अब जो राजनीति है गरमाने लगी है, क्योंकि फरवरी में चुनाव होना है और चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा राजनीति जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके मिल गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी 5 तारीख को गृह मंत्री के साथ बैठक करते हैं और उसके बाद बॉर्डर सील करने की बात करते हैं, क्योंकि
कल जिस तरह से सुनील जाखड़ ने साफ स्पष्ट तरह से आरोप लगाया कि पंजाब की 25,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया था वो बीएसएफ के कंट्रोल में चला जाएगा, क्योंकि 550 किलोमीटर मैं आपके पास विशाल आऊंगी। विशाल, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, मुझे सबके पास जाना है, मैं आपके पास भी लौटूंगी। मैं संजीव के पास चलती हूँ, न्यूज रूम में संजीव त्रिवेदी। संजीव, यही दायरा 50 किलोमीटर का राजस्थान में भी है बीएसएफ का, उनके अधिकार क्षेत्र का। गुजरात में 80 था, 80 से 50 कर दिया, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी। हम सभी जानते हैं कि जो संवेदनशीलता है स्थिति में बॉर्डर पर, अब खासतौर से अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद, उसके मद्देनजर ये फैसला सुरक्षा के आईने से देखा जा रहा है, उस चश्मे से देखा जा रहा है। तो आपको लगता है कि क्योंकि चुनाव है इसलिए सियासी रंग इस पर चढ़ा दिया गया है पंजाब में खासतौर से? देखिए शीतल, पहले तो इस फैसले की ज़रूरत क्यों पड़ी उसको समझते हैं, और शायद वो इस पूरे डिबेट में मिस हो रहा है। पहला तो देखिए, ऐसा है कि ये बीएसएफ एक्ट है 1968 का, जिसके धारा 139(1) के तहत ये फैसला जो है समय समय पर केंद्र द्वारा लिया जा सकता है। पर ये समय समय पर जो लिया जा सकता है वो इमर्जिंग चैलेंजेस को ध्यान में रख करके लिया जा सकता है। और देखिए, जहाँ तक सवाल असम और बंगाल का है, आप देखिए हाल के दिनों में फेक करेंसी का मामला कितना ज़्यादा हुआ है, और वो किस तरह से बहुत अंदर हिंटरलैंड तक उनके जो रैकेट है वो फैले हुए हैं। इसके अलावा वहां पर जो कैटल स्मगलिंग है मवेशी का, वो किस तरह से उड़ीसा के रास्ते ले जाते हुए बंगाल पहुंचते हैं, कई बार झारखंड के जरिए, और इस तरह से वो बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, और उसमें जो है जुडिस्डिक्शन आड़े आता है, मुश्किल होती है। इधर अगर आप पंजाब में आए शीतल, तो आप पाएंगी कि यहां पर यह होता है कि ड्रोन के जरिए आजकल, आज की तारीख में वो पहली वाली बात नहीं रही, ड्रोन के जरिए वो 15 किलोमीटर की सीमा को पार कर जाते हैं, और ऐसे में वो जो जुरिस्डिक्शन था उसका बढ़ाया जाना बहुत जरूरी हो गया था। ये सच है कि प्रैक्टिकली जो है वो पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला था और इस कारण से ये फैसला लिया गया है, ऐसा लगता है। हाँ, ये जरूर है क्योंकि पंजाब में चुनाव है तो जाहिर है ये चुनावी मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, इसको कलर सियासी, इस पर अर्शप्रीत जवाब देना चाह रहे हैं, और रोहित भी। छोटा छोटा रिएक्शन आप दोनों से, पहले अर्शप्रीत फिर रोहित, और उसके बाद भूपेंद्र के पास मैं गुजरात में चलूंगी। अर्शप्रीत, देखिए, पहली बात तो मैं समझा देना चाहता हूं दर्शकों को, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर एक्सक्लूसिवली एक लौते तौर पे स्टेट का अधिकार है, हक है। ये कर नहीं सकते थे। कृषि कानूनों के वक्त इन्होंने ये किया, ये दूसरी बार कर रहे हैं। फेडरलिज्म जो है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, वो खतरे में है। स्टेट्स के हक, स्टेट के जो अपना इलेक्शंस हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोग हैं, आप सब कुछ छोड़ दीजिए। पंजाब के लोग कह रहे हैं कि हमें स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ सेंटर। हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारी राय नहीं ली जा रही। बात आपकी सुन ली, हमने समझ ली। रोहित, इस पर रिएक्ट करें, मेरे पास समय बहुत लिमिटेड है, इसलिए मैं थोड़ा समय सबको दे पा रही हूँ। रोहित, आप इस पर कुछ वीडियो कुछ दिखा रहे थे, क्लिप दिखा रहे थे, वो बताइए, और उसके बाद फिर भूपेंद्र के पास अहमदाबाद में हम चलेंगे। महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर ये 1968 का एक्ट है। सरकार पहले भी रही, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और राज्य में गुजरात के अंदर बीजेपी सरकार थी, तब भी कानून था। बीजेपी ने कभी सेना का विरोध नहीं किया बेशक, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा सेना का विरोध क्यों करती है? इनको बीएसएफ हो, आर्मी हो, पैरामिलिट्री से इतनी दिक्कत क्यों होती है? क्यों सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक बीएसएफ का नहीं करे, सेंटर का कर रहे हैं। 60 आतंकवादियों से पाकिस्तान का प्रेम जो है, बाजवा के बगल में ले जाके इन्होंने खड़ा कर दिया देश की सुरक्षा। नवाज शरीफ से कौन मिलने गए थे? अच्छा, चलिए, वो हम मुद्दे से भटकते नहीं है, समय हमारे पास लिमिटेड है। भूपेंद्र के पास अहमदाबाद में चलती हूँ। भूपेंद्र, गुजरात में पहले से ही 80 किलोमीटर के दायरे का अधिकार क्षेत्र बीएसएफ के पास था, जिसे अब कम करके 50 कर दिया गया है। तो ये जरूरी है सीमावर्ती राज्यों में, क्योंकि गुजरात भी सीमावर्ती राज्य है, वहां पर तमाम तरह के अपराध होते हैं, तस्करी होती है, फिर आतंक का है। हमने देखा कि समंदर के रास्ते भी कितनी बार कोशिश की गई है, तो ये जरूरी हो जाता है। ऐसे में ये सियासत जो है ये बेमानी सी लगती है। भूपेंद्र, गुजरात में तो पहले से 80 किलोमीटर का दायरा था। बिल्कुल, गुजरात में 80 किलोमीटर का दायरा था, अब 50 किलोमीटर का कर दिया गया है। और यहाँ पर मैंने जो बीएसएफ के अधिकारियों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि भौगोलिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है। सबसे अहम होती है सुरक्षा। यहाँ पर और कोई दूसरी बात बीएसएफ के लिए नहीं होती है। बीएसएफ सिर्फ सुरक्षा, सीमावर्ती जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है उसी को निभाती है, और उसी के मद्देनज़र ये तमाम चीज़ें होती हैं। अगर गुजरात की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान से 506 किलोमीटर का सरहदी इलाका जुड़ा हुआ है, जहाँ से कई बार आपने देखा होगा घुसपैठ की
कोशिश की जाती है, चाहे वो समुद्री रास्ते से हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि गुजरात में 80 किलोमीटर का दायरा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रण प्रदेश है, घुसपैठ इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, तो उसे अगर 50 किलोमीटर करते हैं तो उससे सुरक्षा के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी घुसपैठ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री रास्तों से होती है, बाकी का क्रीक का इलाका है। और यहाँ पर एक व्यवस्था ये भी गई है कि 11,000 से भी ज़्यादा सोडियम लाइट्स लगाई गई है 425 किलोमीटर के एरिया में, फेंसिंग पूरी तरह से की जा चुकी है। तो ये जो यहाँ की गुजरात की जो सरहदी इलाके हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अगर बस्तियों की भी बात करें तो बहुत कम बस्ती है, मतलब इक्का दुक्का गांव बसे हुए। लेकिन अन्य जगहों की मैं बात करूँ तो वहाँ से घुसपैठ जिस तरह से होती है, आतंकी वारदात होती है, वहाँ पर ये जरूर हो जाता है कि बीएसएफ का दायरा, बीएसएफ की सुरक्षा जो है उसका दायरा बहुत ज़्यादा उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि वो जिस तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिस तरह के ऑपरेशन चलाते हैं, सर्वेलेंस चलाते हैं, उनकी पेट्रोलिंग होती है, सर्च ऑपरेशन होते हैं, उनके लिए उनको जो है वो कह रहे हैं कि उनको जो ये दायरा मिला है उससे सीमा की सुरक्षा में बहुत ज्यादा बिल्कुल। और बीएसएफ ने भी इसका स्वागत किया है, कहा है कि सीमा पार से अपराध पर नकेल कसने में इसमें बड़ी भारी मदद मिलेगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।